जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, कमल और विशाल अमेरिका की अदालत में खड़े होते हैं। वहां मौजूद मीडिया, जज और वकील सब हक्के बक्के हैं। जज साहब पूछते हैं, तो मतलब तुम्हारी होली की मस्ती ने तुम्हें बाप बना दिया? विशाल घबराते हुए बोलता है, जी जज साहब, वो भूतनी थी, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी कमल कहता है, हमने गलती नहीं की, हमें बहकाया गया था। कोर्ट में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। जज गंभीर होकर बोलते हैं, देखो, इंसान हो या भूतनी, गलती दोनों की थी। अब ये बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। विशाल घबराते हुए कहता है, हम तो मर्द हैं, बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? जज साहब कहते हैं, ठीक है। प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि इन दोनों के लिए 2 बहादुर और सुंदर लड़कियां खोजी जाए और इनकी शादी करवाई जाए। कोर्ट में तालियों की गूंज उठती है। प्रशासन 2 सुंदर और बहादुर लड़कियों को ढूंढता है, जिनका नाम नेहा और प्रिया होता है। नेहा और प्रिया को पूरा सच बताया जाता है। वो निडर और दिलेर थीं। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का बड़ा जश्न मनाया जाता है। विशाल, नेहा और कमल प्रिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब दोनों लड़के अपने बच्चों की देखभाल करने लगते हैं और धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। 1 साल बाद फिर से होली आई। डीजे जोर से बज रहा था, रंग उड़ रहे थे। अरे जरा हट्टा सावरिया, तेरा रंग देखा दूजा न कोई। कमल और विशाल अपनी पत्नियों के साथ डांस कर रहे थे, रंग और गुलाल उड़ा रहे थे। तभी एक तेज हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। किसी ने चिल्लाया, भूत! भूतनी फिर आ गईं। रूपा और सुषमा फिर से आ चुकी थीं। इस बार गुस्से में थीं। वो तेजी से दोनों लड़कों के पास आईं और उनकी पत्नियों को घूरने लगीं। नेहा और प्रिया डरने के बजाय भूतनियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गईं। प्रिया बोली, अब क्या लेने आई हो? अब हमारे पति हमें प्यार करते हैं। नेहा भी बोली, तुमने सिर्फ 1 रात मस्ती की थी, लेकिन हम जिंदगी भर इनके साथ हैं। रूपा और सुषमा गुस्से से कांपने लगी, लेकिन फिर उनकी नजर अपने बच्चों पर पड़ी। बच्चे मुस्कुराते हुए अपनी माओं के पास आ गए और उन्हें गले लगा लिया। रूपा आंसू भरी आंखों से, तुम सही कह रही हो, अब ये बच्चे तुम्हारे हैं। हम तो सिर्फ इस दुनिया में कुछ पल के लिए आए थे। तभी सुषमा बोली, अब हम शांति से जा सकते हैं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। फिर भूतनियों ने नेहा और प्रिया को गले लगाया, अपने बच्चों को प्यार किया और खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट गई। आसमान में चमकदार रोशनी हुई और फिर सब सामान्य हो गया। कमल और विशाल ने अपनी पत्नियों को गले लगाया और फिर डीजे की धुन पर होली खेलने लगे। और इस तरह भूतनी की होली का अंत हुआ और जिंदगी में नया मोड़ आया। Kenapa tak tidur lah?